हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सोना। वेलकम टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मजे में होंगे और समर वेकेशंस का खूब एंजॉय कर रहे होंगे। राइट। इंजॉयमेंट के साथ साथ हमें पढ़ाई भी करनी है। हमें ये देखना है कि बोर्ड की तैयारी हमें इस हिसाब से करनी है कि आगे हमारे पास बोर्ड जब आए तो हमारे ऊपर प्रेशर ज्यादा ना पड़े। तो अभी से आप थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दीजिए। ठीक है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए कि जिससे कि वीडियो की पहली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है। बिना देर करे शुरू करते हैं आज की क्लास। लास्ट क्लास में हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किया था, जिसमें हमने एपी की सीक्वेंस बनानी सीखी थी कि एपी की सीक्वेंस कैसे बनती है। ए क्या होता है, ए हमारा फर्स्ट टर्म होता है, डी हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। तो उनके मुताबिक हमने क्या किया था, सीक्वेंस को बनाना सीखा था। राइट। आज हम बात करेंगे टर्म्स की कि अगर हमने एपी में टर्म्स को कैलकुलेट करना है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं। राइट। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो मैं आई बटन में उसका ऑप्शन दे दूंगी कि जिससे कि आप उस वीडियो तक पहुंच सकें और उसे देख सकें। ठीक है। तो हम बात करते हैं जनरल टर्म की। पहले बताएं कि जो हमारी nth an क्या होता है। nan होता है हमारा nth टर्म। ठीक है। तो अब हम इसके बारे में बात करेंगे कि हम जो हमारे पास nth टर्म होती है वो कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। अगर मैंने n की वैल्यू 1 डाल दी, ठीक है, 2 डाल दी, 3 डाल दी, हम कुछ भी डाल सकते हैं और nth तक। ठीक है। अगर हमने n की वैल्यू 1 डाल दी तो हमारे पास क्या आएगी, a1 की वैल्यू आएगी। अगर n की वैल्यू 2 डाल दी तो a2 की वैल्यू आएगी। n की वैल्यू 3 डाल दी तो 3 टर्म, और ऐसे ही हमारी ये nth टर्म तक चलती है। ठीक है। इस तरीके से तो हमारा जो जनरल फॉर्मूला था, अगर हमें जनरल टर्म की बात करूं हमारी, जो हमने लास्ट क्लास में भी करा था, तो a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d और a प्लस n माइनस 1d। ठीक है। तो ये आया था। अब आप ये सोचेंगे कि यहाँ पे हमने n माइनस 1d क्यों लिया। ठीक है। क्योंकि जो हमारी nth टर्म बनेगी, अगर मैं nth टर्म की बात करूं, हमारी n टर्म क्या बन रही है, n टर्म बन रही है a प्लस n माइनस 1d, और यही आपका फॉर्मूला है। ठीक है। तो अब ये फॉर्मूला आया कहाँ से है। ठीक है। सबको ये कंफ्यूजन होती है। तो अगर हम जनरल टर्म को देखें, ये हमारे पास क्या है, a1 टर्म है, ये a2 टर्म है, ये a3 टर्म है, ये a4 टर्म है और ये मेरी nth टर्म है। ठीक है। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि जैसे अगर यहाँ पे मेरे पास a की वैल्यू n की वैल्यू 2 है। राइट। अगर मेरे पास n की वैल्यू क्या है, 2 है, तो मेरे पास देखो इस फॉर्मूले में पुट करेंगे a2 इज इक्वल्स टू a प्लस 2 माइनस 1d, तो विच इज इक्वल्स टू a प्लस d। तो a प्लस d मेरा क्या आ गया, मेरी सेकेंड टर्म आ गई। ठीक है। अगर मैं n की वैल्यू को 3 पुट कर देती हूँ तो a3 इज इक्वल्स टू a प्लस 3 माइनस 1d विच इज इक्वल्स टू a प्लस 2d। तो अब आप देख पा रहे हो कि जो मेरे पास a3 टर्म है उसका क्या आंसर है हमारे पास, a प्लस 2d। राइट। और यही यहाँ पे भी आ रहा है। तो इस तरीके से जो हमारा ये nth टर्म का फॉर्मूला है वो क्या है, ये मेरे पास है nth टर्म का फॉर्मूला। इट्स nth टर्म फॉर्मूला टू फाइंड द nth टर्म फॉर्मूला। राइट। n की वैल्यू हम इसमें कुछ भी पुट करेंगे तो हमारे पास उस टर्म की वैल्यू आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक सीक्वेंस देती हूँ। ठीक है। 5 इजी सीक्वेंस से स्टार्ट करेंगे, 5 10 15 20 25, राइट, एंड सो ऑन। ठीक है। तो आपके पास हमारे पास क्या है, ये a1 टर्म है, a2 टर्म है, a3 टर्म है, a4 टर्म है। तो आप टर्म को तो समझ गए हो कि टर्म को मैं क्या बताना चाह रही हूँ। टर्म हमारी क्या है कि जो ये वैल्यू है वो एक मेरी टर्म है, 10 एक मेरी सेकंड टर्म है, 15 मेरी थर्ड टर्म है, 20 मेरी फोर्थ टर्म है। ठीक है। इस तरीके से हम टर्म को डिफाइन करेंगे। देखिए आप नोटेशंस को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा तो वहीं पर ही आप कंफ्यूज हो जाओगे कि अगर मैं टर्म की बात कर रही हूँ तो क्या चीज है टर्म। टर्म है आपकी जो सीक्वेंस में आपके पास नंबर्स दिए गए हैं उनकी क्या
लोकेशन है, ठीक है। अगर मैं 5 की बात करूं तो 5 कौन सी पोजीशन पे है, ठीक है, 5 है फर्स्ट पोजीशन पे, तो हम उसे क्या बोलेंगे, A1 पे है, ठीक है। अगर मैं बात करूं 20 कौन सी पोजीशन पे, तो आप बोलोगे 20 4th पोजीशन पे, यानी जो हमारे n की वैल्यू है वो क्या है, 4 है। तो अगर मैं आपको बोलूं मुझे टर्म निकालनी है 810 पे मेरी टर्म क्या होगी वो आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। फाइंड व्हाट इज द नंबर ऑन, फाइंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए 10th टर्म, nth टर्म पे हमारे पास वैल्यू क्या होगी। तो कुछ नहीं है, सिंपल से आपने फॉर्मूला पुट कर देना है, यहाँ पे लिखना है A10 इज इक्वल्स टू, मेरे पास A क्या है, A मेरे पास है फर्स्ट टर्म विच इज इक्वल्स टू 5 एंड D है मेरे पास 10 माइनस 5 विच इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। 10 भी 5 है और मेरा A भी 5 है, तो कोई बात नहीं, अब पुट करते हैं वैल्यू A प्लस n माइनस 1D, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। n की वैल्यू मेरे पास है यहाँ पे 10, तो और A की वैल्यू है 5, तो करेंगे 5 प्लस 10 माइनस 1 इंटू 5, रीजन भी क्योंकि मेरे पास यहाँ पे D की भी वैल्यू 5 है, तो 5 प्लस 9 इंटू 5 विच इज इक्वल्स टू 5 प्लस 45 एंड देन 45 प्लस 5 इज 50। तो अब आप देख पा रहे हो कि 810 पे आपकी वैल्यू 50 है, और आप इसको इस आंसर को चेक भी कर सकते हो। कैसे चेक कर सकते हो, देखो A1 की वैल्यू 5 है, A2 की वैल्यू 10 है, A3 की वैल्यू 15 है, A4 की वैल्यू 20 है, A5 की वैल्यू क्या है 25, आगे 30, 35, 40, 45 एंड 50 यही बनेगी। तो ये A6 हो गया, A7, A8, A9 और A10। तो A10 पे आप देख पा रहे हो कि हमारी वैल्यू क्या है 50 है। तो इस तरीके से क्या करते हैं, हम अपनी nth टर्म को फाइंड आउट करते हैं। तो ठीक से हम सीखते रहेंगे कि एपी के क्वेश्चंस को कैसे करना है, कैसे हमने nth टर्म निकालनी है, कैसे हमने एपी की सीक्वेंस निकालनी है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, समझते रहेंगे, समझाते रहेंगे और करते रहेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। एंड हैव अ नाइस डे।